नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एस ट्यूटर में फिर से आपका एक बार अभिनंदन करता हूं। हमने पहले रैंकिंग की बात की थी, रैंकिंग की जितनी भी बेसिक चीजें वो अपन समझ चुके थे और आज हम रैंकिंग के क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब क्वेश्चनों की जब रीजनिंग की बात चलेगी अपने, तो अपन को क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 2-5 क्वेश्चन तक तो हम बहुत आराम से चलेंगे, फिर थोड़ी सी अपन स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का स्थान एक पंक्ति में ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन यू कहता है कि राम्स पोजीशंस इज 7 फ्रॉम टॉप एंड 28 फ्रॉम बॉटम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। अब बात करते हैं, मैंने कहा कि भाई व्यक्ति कितना है, एक ही है राम। अच्छा, राम का स्थान ऊपर से कौन सा बता रखा है बच्चों, राम का स्थान ऊपर से बता रखा है कौन सा, 7वां बता रखा है, ऊपर से बता रखा है 7वां, तथा नीचे से कौन सा स्थान है, 28वां। अब मैंने बताया था जब एक ही व्यक्ति का, यानी कौन है एक ही व्यक्ति, राम, और एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान पता रहता है तो हम उसका क्या करते हैं कि हम उसका कर सकते हैं ऊपर प्लस नीचे और -1। किसके लिए होता है, कुल के लिए होता है। ऊपर प्लस नीचे और माइनस करना है 1। अब ऊपर से कौन सा स्थान, 7वां, प्लस नीचे से कौन सा स्थान, 28वां, माइनस कितना करना है 1। अब जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होता है, 35 - 1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 34। अपना आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा, और आंसर आ गया अपना कितना, 34। तो अब पहला क्वेश्चन, कोई समस्या, जब ध्यान रखना है जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो तो आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, वो क्या है, कुल पूछी जाती है। और जब कुल पूछा जाता है तो ऊपर प्लस नीचे -1 या दाएं प्लस बाएं -1 किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है, नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि भाई यदि मैं पंक्ति में, मैं अब सिंगल पर्सन है मैं, चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से छटा हूं। अब दोनों किनारों का मतलब ये लीजिए, ये आपकी एक पंक्ति और एक किनारा ये हुआ और एक किनारा ये हुआ। उसने कहा मैं दोनों किनारों से छटा हूं, मतलब यहां खड़ा हुआ है कौन, मैं। आप इधर से देखोगे तो भी छटा दिखाई देगा, आप इधर से देखोगे तो भी छटा दिखाई देगा। अब दोनों किनारों से अगर मैं छटा हूं तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब एक चीज बताइए, यहां खड़ा हुआ है कौन, मैं, यानी आप खड़े हुए, आप इधर से गिनोगे तो भी छठा, आप इधर से गिनोगे तो भी छठे। अब दोनों तरफ से व्यक्ति एक ही है तो आपको करना क्या है, आगे प्लस पीछे और -1, यानी कि 6 + 6 - 1 यानी कि 12 - 1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 11। अपना आंसर आएगा कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर आंसर आ गया इसका C11। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। अब थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। चलिए यह कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का बाएं सिरे से 15वां क्रमांक है। यदि वह दाईं ओर से 4 स्थान सरकती है तो वह दाएं सिरे से कौन से क्रमांक पर आ जाती है बच्चों, 8वें क्रमांक पर आ जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश। इन अ रो ऑफ अ चिल्ड्रन नीता इज 15 पोजीशंस द लेफ्ट एंड इफ शी मूव 4 पैलेस टू द राइट देन ही इज इन द 8th ऑर्डर फ्रॉम द राइट एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन अ रो। अब बात करते हैं बच्चों की एक पंक्ति में नीता। देखिए पंक्ति बनाते हैं, ये एक पंक्ति है, ये छोर ये छोर। अब बात करते हैं, देखिए ये अपना होता है बायां सिरा और ये होता है दायां सिरा। बच्चों की एक पंक्ति में नीता बाएं सिरे से 15वें, मतलब इधर से नीता यहां लेके चलते हैं नीता को, और नीता जो है वो बाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान सरकती है। अब देखिए
यहां खड़ी है नीता, अब नीता दाईं ओर खिसकेगी तो बच्चों इधर ही जाएगी, क्यों? क्योंकि नीता का फेस किधर है? उत्तर दिशा की ओर। 4 स्थान खिसकाते हैं भाई, 1 2 3 4। अब नीता यहां पे आ चुकी है, यहां पे नीता नहीं है। 4 स्थान दाईं ओर सरकती है तो वह दाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से कौन से नंबर पर आ जाती है? 8वें सिरे पे। अब बात यह है कि भाई दाएं सिरे से 8वें नंबर पे है, तो बात करें भाई बाएं सिरे से कौन से नंबर पे होगी? भाई पहले थी कौन से पे? 15 नंबर पे। अब कितने स्थान खिसकी? 4 स्थान खिसकी। तो बात यह हुई कि भाई अगर इधर से बाएं सिरे से देखेंगे तो 15 और 4 19, यानी कि इसका नया स्थान बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 19वां। अब व्यक्ति एक ही है, बाएं से पता चल गया 19वां, दाएं से पता चला कौन सा? 8वां। पूछा क्या है? कितने? कितने का मतलब क्या होता है? कुल होता है, टोटल होता है। अब टोटल होगा तो क्या करेंगे? बायां प्लस दायां और -1, यानी क्या करेंगे? 15 प्लस 8 -1। 15 में 8 जोड़ेंगे तो होते बच्चों कितने? 23। 23 इज लेस देन 1 इक्वल्स टू टोटल कितने होंगे? 22। 22 नहीं, 15 नहीं, कितने होंगे? नया स्थान कौन सा था? 19। तो यहां पे करना कितना है? 19 करना है। अब 19 करेंगे तो यहां पे चेंज हो जाएगा। क्या करना था कि भाई अपने को एक स्थान तो दे रखा था, ये था लाइन, यहां नीता पहले बैठी थी, इधर से कौन से नंबर पे? 15 नंबर पे। 4 स्थान किसकी? 1 2 3 4। अब इसका स्थान यहां से हो गया था कौन सा? 19वां। जब 4 स्थान इधर खिसकी तो इधर से ये कौन से नंबर पे हो गई थी? 8वें नंबर पे हो गई थी। और पूछा गया है कुल कितने हैं? दोनों को ऐड करके -1 करेंगे, यानी कि 19 प्लस 8 -1। अब 19 और 8 होते कितने भाई? 27 -1 इक्वल टू टोटल कितने होंगे? 26, यानी आंसर होगा अपना कितना? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई इसमें समस्या हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है। देखिए ये एक लाइन है, ये अपनी एक लाइन है, ये सिरा, ये सिरा। किसी कक्षा में पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है। अब यहां से ऊपर से बात कर रहा है यूं, तो यहां पे है कौन? पूनम। और ऊपर से पूनम जो है वो बच्चों वो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक है। यदि सानू पूनम से 3 स्थान ऊपर है, क्या कह रहा है? यदि सानू पूनम से 3 स्थान ऊपर है। अब पूनम से 3 स्थान ऊपर का मतलब इधर होगी, तो भाई 1 2 3 यहां पे बैठी हुई है कौन? सानू, ये सानू। अच्छा ऊपर है तो ये 7वें नंबर पर 3 स्थान, तो ये कौन से नंबर पर हो गई? चौथे नंबर पर। कहां से? ऊपर से। तथा नीचे से वो 22वें स्थान पर। अगर मैं इस सानू को नीचे से देखूं तो कौन से नंबर पर दिखाई देती है? 22वें नंबर पर दिखाई देती है। तो बताइए कक्षा में कुल, वापस से पूछा गया है कुल। अब यूं बताइए, सानू का ऊपर से स्थान कौन सा है बच्चों? चौथा। नीचे से कौन सा है? 22वां। जब सानू यानी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चले तो हम कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 22 प्लस 4 -1, 22 और 4 26 -1 इक्वल टू कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 25। ये अपना क्वेश्चन था। अब इंग्लिश वाले हो तो इन अ क्लास पूनम इज 7th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, इफ सानू इज देयर 3 पैलेस अबव पूनम एंड 22 फ्रॉम 22 एंड फ्रॉम द बॉटम, दे हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। यानी कि बात वही है, इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर पूनम इज 7th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से 7th पोजीशन पर कौन थी? पूनम थी। इफ सानू इज देयर 3 पैलेस अबव, यानी सानू जो है वो 3 पोजीशन पहले है, ऊपर है किसके? पूनम के। और अगर पूनम के ऊपर है कौन से कितने स्थान? 3 पोजीशन पे। तो वो कह रहा है एंड 22 एंड फ्रॉम द बॉटम, और इसको देखें तो ये कौन से नंबर पर आती है? 22 पे आती है। कहां से? बॉटम से। देन हाउ मेनी स्टूडेंट? तो सिंपल पोजीशन है, अप प्लस डाउन -1 इक्वल्स टू टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वें स्थान पर है, वह अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है तो कुल कितने छात्र हैं? तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। चलिए सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं। इन अ क्लास शैलेश इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड अनुपम इज 18th फ्रॉम द बिलो। इफ सुरेश हु इज द सेकंड कैटेगरीज एवं अनुपम and 15 categories below from the Shailesh, how many students are there in a class? चलिए अब लैंग्वेज पे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। देखिए एक कक्षा में शैलेश ऊपर से बात कर रहा है, तो ये हमारी एक लाइन है बच्चों, ये हमारी एक लाइन है। अब लाइन है तो देखिए क्या होता है, ये एक लाइन हो गई। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से, भाई ऊपर से मतलब यहां से, यानी किधर से, इधर से। शैलेश यहां लिखते हैं शैलेश, शैलेश ऊपर से स्थान है कौन से पे, 7वें पे, ठीक है। वह अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है, अनुपम नीचे से 18वें। मैं अनुपम को यहां बैठाता हूं बच्चों, अनुपम जो है वो नीचे से, इधर से कौन से स्थान पे, 18वें स्थान पे। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, सुरेश जो अनुपम से, भाई अनुपम ये है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, मतलब 1 और ये 2, यहां कौन बैठा हुआ है, सुरेश बैठा हुआ है। अब एक चीज बताइए कि यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, तो जो अनुपम 18वें नंबर, तो ये नीचे से कौन से नंबर पे होगा, 20वें नंबर पे। तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, भाई एक चीज बताइए, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, शैलेश कौन से नंबर पर बैठा हुआ है बच्चों, शैलेश बैठा हुआ है कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। अगर इससे 15 श्रेणी नीचे बैठा हुआ है सुरेश, तो 15 + 7 यानी कि यहां से ऊपर से देखे तो ये कौन से नंबर पे होगा, 22वें पे। भाई नीचे से देखा तो 20 और ऊपर से देखा तो 22वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सुरेश बैठा हुआ है। अब कह रहा है बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। मैंने कहा भाई जब एक व्यक्ति का ऊपर से पता है नीचे से पता है, दोनों ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो क्या होगा, 22 + 20 - 1, ठीक है। अब यहां पे करेंगे अपन -1, तो क्या होगा, 22 + 20 42 - 1 = आंसर आ गया कितना, 41, यानी टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास = 41, आंसर नंबर डी। बताइए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, और दिमाग लगा के चलेंगे जब भी हमारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलिए बताइए कोई समस्या इस क्वेश्चन में, किसी को भी नहीं है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाते ही आंसर आ जाता है। अब आंसर जैसे ही आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है, ये कह रहा वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, मतलब कोई एग्जाम हो रही थी, उसमें पास जितने भी छात्र हुए उनके बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां था। भाई देखिए ये एक लाइन थी, ये एक क्लास थी, एक कक्षा थी, उसकी लाइन लगी हुई थी, जिसमें क्या हुआ, कपिल का स्थान कहां से था भाई, कपिल का स्थान ऊपर से, कपिल का स्थान यहां पे मैं कपिल को बिठा देता हूं, और कपिल जो है वो ऊपर से कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। और नीचे से अगर मैं इसको देखता हूं इधर से, तो ये कौन से नंबर पे है, 26वें नंबर पे है। यहां तक कि पहले बात करते हैं कि वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक बच्चों ऊपर से कौन सा है, 13वां, और नीचे से कौन सा है, 26वां। किसका स्थान, कपिल का, कहां से है, ऊपर से, कहां से है, नीचे से। व्यक्ति 1 या 2, व्यक्ति 1, और जब व्यक्ति 1 है तो भाई साहब कुल निकल सकता है कि बिल्कुल निकल सकता है। तो अपन सबसे पहले किसकी संख्या निकालेंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे, तो कितना हुआ, 26 + 13, 26 + 13 - 1, टोटल करिए 6 और 3 9,
और 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39 माइनस इक्वल टू कितना आ गया 38। यानी 38 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन आगे और कुछ भी बोल रहा है, आगे की लाइन कुछ और कह रही है। वो क्या कह रही है कि यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए, तो बताओ इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की बात करिए, ना पास होने वालों की बात करिए, ना फेल होने वालों की बात करिए। अब देखिए भाई 38 तो पास हो गए और फेल कितने हुए, 6 हुए। अब जो ये 6 फेल हुए, ये क्लास में से फेल हुए या क्लास के बाहर से फेल हुए? भाई क्लास के अंदर से फेल हुए। अब क्लास के अंदर से फेल हुए तो कक्षा में ही तो थे, और कक्षा में थे तो क्या हुआ, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण इक्वल टू क्या निकल जाएगा, कुल निकल जाएगा। तो 8 और 6 14, यानी कि पास हुए विद्यार्थी तो अपने पास कितने थे 38, फेल कितने हुए 6, और दोनों को जोड़ा तो काय की संख्या निकलेगी, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। आंसर आएगा डी 44। बताइए क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप बताते चलें। चलिए समस्या नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर लेवल पर मैंने लिए हुए हैं। आप एग्जाम चाहे कोई भी दें, आपको हर जगह काम आने वाली चीजें हैं, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे, और आगे जैसे चलते जाएंगे तो इनके लेवल और बढ़ते हुए चलते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में यही क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है तथा मनोज का दाईं तरफ से 12वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विजय बाईं तरफ से 20वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। सेकंड लैंग्वेज में पढ़ते हैं। विजय इज 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड द मनोज इज द 12th फ्रॉम द राइट साइड। इफ बोथ ऑफ देम चेंज देयर प्लेस then Vijay becomes 20th from left side. How many students are there in our row? तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। अब देखो इनको अपन एक लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं किसका, विजय का। बड़े ध्यान से समझना, एक विजय है और दूसरा हमारे पास कौन है बच्चों, मनोज। दो ही व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति लिखिए। अब कह रहा है कि विजय बाईं तरफ से 15वें नंबर पर है। बाईं तरफ मतलब इधर से। ये कौन से नंबर पे बच्चों, 15वें नंबर पे। चलिए मनोज का दाएं से कौन सा स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। यदि दोनों का मतलब बच्चों ये होता है, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, भाई इंटरचेंज होना चाहिए। यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। तो भाई किसने चेंज किया स्थान, विजय ने किया, और विजय का बाईं तरफ से स्थान कौन सा हो गया बच्चों, 20वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए क्या मनोज ने अपना स्थान चेंज किया, नहीं किया, किया होगा पता नहीं, लेकिन विजय ने किया, इसका नया स्थान पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं और आपसे पूछा जाए कुल, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, कुल बराबर होता है क्या, नया स्थान प्लस पुराना स्थान -1। देखिए नया स्थान कितना है, 20। देखिए दूसरे वाले का पुराना स्थान क्या है, 12 और -1। 20 और 12 32 -1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 31, यानी कि आंसर आएगा ए। अच्छा इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या है, वो कहता है कि अगर जब इन्होंने स्थान अदल बदल किया, इंटरचेंज किया, अगर विजय का स्थान बाएं से 20वां हो गया तो बताइए मनोज का स्थान दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो दूसरे व्यक्ति का स्थान भी पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, ऐसा मैं समझा रहा हूं। ध्यान रखना जब पहले वाले व्यक्ति
व्यक्ति का स्थान चेंज हो रहा है और दूसरे वाले का आपसे नया स्थान पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना पहले वाला व्यक्ति जितने स्थान आगे खिसकता है, ये कितने स्थान आगे खिसका बच्चों? 5 स्थान, तो दूसरे वाला व्यक्ति भी 5 स्थान आगे खिसकेगा, तो इसका नया स्थान क्या हो सकता है? 17 हो सकता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो। एक का नया स्थान दे रखा है, दूसरे का अगर नया स्थान पूछा जा रहा है, तो जैसा पहले वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतने ही दूसरे वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा स्पीड बनाओ, थोड़ी सी स्पीड से काम करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं और दिव्या बाएं से 10वीं है। यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बढ़ा दिया जाए तो दिव्या किरण से ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, या पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। चलिए सेकंड लैंग्वेज में देखते हैं। किरण इज 15th फ्रॉम द राइट एंड द दिव्या इज द 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ गर्ल। इफ दिव्या इज placed 5 places ahead of her right, then Divya comes to the immediate right place from Kiran. What will be the total number of the girl in a row? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग की बात करनी है थोड़ी सी। देखिए ये एक लाइन है बच्चों, अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है अपने को क्वेश्चंस पर वैसे वैसे ही काम करना है। लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं, देखिए भाई किरण दाएं से मतलब ये अपना दायां सिरा होता है और ये अपना बायां सिरा होता है। ये कह रहा है किरण दाएं से 15वीं, किरण दाएं से 15वीं, तो यहां पे 15 पे बैठा दिया मैंने, किसको बच्चों? किरण को बैठा दिया। और दिव्या बाएं से 10वीं, दिव्या को मैंने बच्चों यहां बैठा दिया, यहां बैठ गई कौन? दिव्या, और ये हो गई कौन सी? 10वीं, इधर से 10वीं। अच्छा, यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान, देखिए दिव्या का अगर दायां खिसकाओगे तो आप इधर खिसकाओगे, ठीक है। कितने स्थान खिसकाना है? 5 स्थान खिसकाना है। चलिए बिना सोचे समझे ना खिसकाएं। वो कह रहा है आगे बिठा दिया जाए तो दिव्या, यहां पड़ी ये लाइन, तो दिव्या किरण से कहा जाती है ठीक दाएं वाले स्थान पर। मतलब जब 5 स्थान खिसकाओगे तो दिव्या इस जगह पे आ जाएगी। खिसकाई भाई, 1 2 3, ये 4 और ये 5। किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर आ गई कौन बच्चों? दिव्या। अब दिव्या यहां आ गई। अब एक चीज बताइए मुझे, जो दिव्या है उसका आगे से स्थान भी पता चल सकता है और पीछे से भी स्थान पता चल सकता है। चलिए देखिए, दिव्या को 5 स्थान खिसकाता हूं, यहां 10 है, ये 11 12 13 14 और 15। भाई दिव्या जो है वो आगे से कौन से नंबर पे पहुंच गई है? यहां से 15वें नंबर पे। और इधर से गिनूं तो जब किरण 15 पे बैठी है तो वो किरण से एक स्थान पहले ही तो है, तो एक स्थान पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया? 14 हो गया। अब यूं बताइए दिव्या का दोनों तरफ से स्थान पता चला कि नहीं चला? भाई 15 और 14, तो क्या करेंगे? दाएं प्लस बाएं -1, 15 4 29 -1 बराबर टोटल सदस्य संख्या कितनी? 28। आंसर कितना होगा? C 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस किसी का गलत नहीं होता है बच्चों। बस आपको क्या करना होता है, पहली बात तो लैंग्वेज समझनी होती है, और लैंग्वेज जैसी आपके समझ में आ जाती है तो लैंग्वेज समझेंगे तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस सवाल को अरेंज करना होता है, जमाना होता है। जब जमाना आ गया तो आपको क्वेश्चन बड़ी इजी गोइंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, मतलब समझ लेना उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों की एक पंक्ति में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है। बस लैंग्वेज का खेल है, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा बिठाना आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं अटकेंगे। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों की पंक्ति में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है, जो दाईं ओर से। अब देखिए जो कहा जाता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बोला जाता है। जो दाईं ओर से 21वीं है, यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, जिग्ना के दाईं ओर 4थी है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन नीचे पढ़ेंगे। इन द रो ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ, यानी कि उनका मुंह है कहां? उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में। जिग्ना इज 10th फ्रॉम माया टू द लेफ्ट एंड
21 from the right, if Komal, who is the 17th from the left, is the 4th to the right of Jigna, then how many girls are there in a row? अच्छा चलिए देखिए, उत्तर की ओर अगर किसी का मुंह है तो वो देखिए पंक्ति ऐसी होती है, लाइन ऐसी होती है। चलिए, फेस सबका किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि ये है, ये सिरा होगा कौन सा? बायां, और ये सिरा कौन सा होगा बच्चों? दायां। चलिए देखते हैं, अब बायां और दायां है तो अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों की पंक्ति में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है। जिग्ना जो है वो माया से बाईं ओर 10वीं। तो देखिए, जिग्ना जो है वो माया, सबसे पहले किसको बैठाना पड़ेगा? माया को। यहां बैठा दिया मैंने माया को। अब जिग्ना जो है वो माया से बाईं ओर 10वीं, माया से बाईं ओर 10वीं, इधर माया से बाईं ओर 10वीं है कौन? जिग्ना। अब एक चीज है बच्चों, ये कह रहा है कि जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है, लेकिन यहां पर आपको यह बोला गया है कि ये कौन से नंबर पे या ये कौन से नंबर पे। अभी अपन ये नहीं बता सकते जिग्ना कौन से नंबर पर और माया कौन से नंबर पर। जब तक हमें माया का स्थान पता नहीं होगा, जब तक हम जिग्ना को नहीं बैठा सकते। 10वीं है, जो दाईं ओर से 21वीं है। अब देखिए, जो दाईं ओर से 21वीं है, कौन है दाईं ओर से 21वीं? माया। माया दाईं ओर से 21वीं है, इधर से। अब एक चीज बताइए, माया से बाईं ओर 10वीं, अगर इधर से आगे इसको 10 स्थान बढ़ाऊं तो ये 31वें नंबर पर होगी या नहीं होगी? यहां तक की बात चलती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि माया 21वें पे, तो इससे 10 स्थान आगे ये है, तो ये कितने पे हो गई? 31 पे हो गई। यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, ठीक है, यहां तक पढ़िए, बिठाना नहीं है। यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, जिग्ना के दाईं ओर चौथी। अब देखो जिग्ना कहां है? ये रही, जिग्ना के दाईं ओर चौथी। जिग्ना का दाईं इधर होगा, 1 2 3 4। यहां बच्चों बैठी हुई है कौन? कोमल। यहां बैठी हुई है कौन? कोमल। चलिए, अब देखिए, ये जो कोमल है वो इधर से नंबर कितने पे है? 17 नंबर पे है, साफ साफ लिखा हुआ। यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, तो बाईं ओर से 17वीं कौन है? कोमल। अब यूं कह रहा है कि जिग्ना के दाईं ओर चौथी है, जिग्ना के दाईं ओर चौथी है। अब एक चीज बताइए, ये यहां से ऐसे आगे बढ़ा कि भाई 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे तो आगे बढ़ा। अब क्या करना होगा कि भाई अब यहां से हमें क्या करना है कि वापस चलना है। ये 31 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो 29 होगा, ये 28 और ये 27 है, ऐसे तो होगा भाई। 30 29 28 27। अगर मैं इस कोमल को इधर से देखता हूं, अगर मैं इस कोमल को इधर से देखता हूं, किधर से? पीछे से, तो ये कोमल इधर से कहां पे? देखिए, कोमल का आगे से पता है, पीछे से पता है, कुल निकालना है। क्या करना है भाई? आगे से कितना है? 17, पीछे से कितना है? 27, माइनस कितना है? 1। 7 और 7 14 का 4, हासिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, 44 माइनस 1 बराबर कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? 43। एंड आंसर नंबर डी इज राइट, 43 इज राइट आंसर। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा बस लैंग्वेज का ही है। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चनों को इजी गोइंग कर सकते हैं। बाकी और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे।